डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोर यानी स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कैसे फॉर्मेशन होता है किसका, पॉलन ग्रेन का। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जैसे पॉलन ग्रेन होता क्या है, जैसे आप लोग किसी भी फ्लावर को देखें, तोड़ कर देखिएगा तो उसमें पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो वो क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। और फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, एंथर होता है। तो देखिए, तो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ पे, जो एंथर होता है, ठीक है, जो फ्लावर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एंथर होता है उसके अंदर पॉलन सेक होता है। पॉलन सेक यानी माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर फॉर्मेशन होता है किसका, पॉलन ग्रेन का। अब देखिए पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जो माइक्रोस्पोरेंजियम हमारी प्रेजेंट थी, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो थी उसके अंदर क्या कौन से टिश्यू होते हैं, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। कौन से टिश्यू होते हैं, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, ठीक है। अब माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू को में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन, ठीक है। मियोसिस डिवीजन के द्वारा माइक्रोस्पोर मदर सेल जब कन्वर्ट हो जाती है किसमें, माइक्रोस्पोर में। माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर बोली या पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन के द्वारा कन्वर्ट हो जाती है माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोर के बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक बार फिर से देख लेते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या थे, स्पोरोजिनस टिश्यू थे, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, माइक्रोस्पोर में। किस डिवीजन के द्वारा, मियोसिस डिवीजन के द्वारा। तो ये बात हुई, ये हो गई पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होगा, सिंपल फॉर्म में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कैसे फॉर्मेशन होता है। तो बस इसमें हम लोग क्या देखना है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब हम लोग बात करें पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है। तो उसकी शेप की या स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसा शेप होता है, इसका स्फेरिकल शेप होता है। कैसा, स्फेरिकल में तो गोलाकार होता है। और इसके डायामीटर की बात करें तो 25 से 30 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। कितना स्फेरिकल शेप होता है, 25 to 30 माइक्रोमीटर होता है इसका डायामीटर, ठीक है। अगर इसकी हम लोग बात करें स्ट्रक्चर की, तो इसके पास मतलब इसकी दो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग एंड इनर कवरिंग। आउटर कवरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन, क्या बोलते हैं, एक्साइन। एंड इनर कवरिंग को क्या बोलते हैं, इंटाइन। तो यानी दो कवर होता है पॉलन ग्रेन के अंदर, जिसको बोलते हैं आउटर को क्या बोलते हैं, एक्साइन, ठीक है, एंड अंदर को क्या बोलते हैं, इंटाइन। अब आपको याद क्या रखना है, एक्साइन किसकी बनी होती है, इंटाइन लेयर किस लेयर की बनी होती है, ठीक है। तो जो एक्साइन लेयर होती है किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन। किसकी, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन एक हार्ड लेयर होता है, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन कैसा लेयर है, एक हार्ड लेयर है, ठीक है। और रेजिस्टेंट है, इट इज़ एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू एंजाइम, एसिड एंड टेम्परेचर। मतलब जो स्पोरोपोलेनिन है, जो आउटर कवरिंग है एक्साइन की, उसके वो एंजाइम, एसिड और टेम्परेचर के प्रति क्या है, हाईली रेजिस्टेंट है। मतलब उस पर जल्दी एंजाइम का असर नहीं पड़ता है, एसिड का, टेम्परेचर का असर नहीं पड़ता है। तो इससे उसकी लाइफ स्पॉन क्या होती है, पॉलन ग्रेन की बढ़ जाती है, ठीक है। और इंटाइन लेयर जो अंदर वाली लेयर किसकी बनी होती है, सेलुलोज एंड पेक्टिन की। इंटाइन लेयर जो होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज एंड पेक्टिन की। तो इंटाइन लेयर मेड ऑफ द सेलुलोज प्लस पेक्टिन। और जो ये पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन के बीच बीच में क्या होते हैं, क्या, जर्म पोर। क्या होते हैं, जर्म पोर क्या हेल्प करता है, जब ये सेल जो पॉलन ग्रेन जब क्या करेगी, जर्मिनेट करेगी, तो जर्म पोर का, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, जर्म
पोर से, ठीक है। तो जर्म पोर जहाँ पे प्रेजेंट होंगे वहाँ पे स्पोरोपोलिन क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो जहाँ जहाँ पे जर्म पोर होंगे मतलब तो वहाँ पे स्पोरोपोलिन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अगर हम लोग बात करें तो जो एक्साइन, इंटाइन और इसके बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, एक न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू माइटोटिकल डिवीजन। न्यूक्लियस में कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। एंड फॉर्म 2 टाइप ऑफ सेल। तो जब न्यूक्लियस में माइटोसिस डिवीजन होगा तो 2 टाइप के सेल से बनाते हैं। कौन कौन से सेल, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। जब पॉलन ग्रेन के न्यूक्लियस में एक बार माइटोसिस डिवीजन होगा तो 2 टाइप के सेल्स बनेंगे, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। अब वेजिटेटिव सेल देखिए, माइटोसिस डिवीजन हुआ सेल्स में, 2 टाइप्स के सेल बने, जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल क्या होंगे, लार्ज अमाउंट में होंगे, ज़्यादा मात्रा में कौन सी सेल होगी, वेजिटेटिव सेल, और कम मात्रा में क्या होगी, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस क्या होता है, स्मॉल होता है। जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस क्या होगा, स्मॉल होगा। एंड इसमें जो साइटोप्लाज्म होंगे डेंस होंगे। साइटोप्लाज्म में कंपेयर टू वेजिटेटिव सेल कैसे होंगे, डेंस होंगे, ठीक है। एंड न्यूक्लियस कैसा होगा, कंपेयर टू वेजिटेटिव सेल स्मॉल होगा, ठीक है। और वही हम लोग बात करें वेजिटेटिव सेल, तो वेजिटेटिव सेल सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एंड वेजिटेटिव सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म ज़्यादा अमाउंट में होगा, प्लस साइटोप्लाज्म प्लस रिजर्व फूड किस में होंगे, वेजिटेटिव सेल में। और जो जनरेटिव सेल होती है किस में फ्लोट करती रहती है, वेजिटेटिव सेल्स में। अब जनरली क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट मतलब 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। तो जब पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल स्टेज आती है, मतलब वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, यानी जो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, उसमें जो पॉलन ग्रेन कब बाहर निकलते हैं, डिस्पर्स होते हैं पॉलन माइक्रोस्पोरेंजियम से 2 सेल स्टेज में। 2 सेल स्टेज यानी कौन सी, जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल, ठीक है। लेकिन मोस्टली 40% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है या जो प्लांट है उसमें 3 सेल स्टेज में क्या होते हैं, 3 सेल स्टेज में क्या होते हैं, ये सेड आउट होते हैं। सेड आउट मतलब बाहर निकलते हैं। सेड आउट मतलब डिस्पर्स होते हैं। सेड आउट मीन डिस्पर्सल होता है इनका। डिस्पर्सल मतलब बाहर निकल के दूसरे स्टिग्मा पे जाते हैं, डिस्पर्सल, ठीक है। तो 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज में होता है। 2 सेल स्टेज कौन, जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। एंड 40% जो प्लांट है उसमें 3 सेल स्टेज में होता है। 3 सेल स्टेज में क्या होता है, जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है ये डिवाइड करता है माइटोसिस डिवीजन के द्वारा। तो जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन। एंड जो जनरेटिव सेल है क्या बनाएगी, 2 मेल गैमिट्स। गैमिट्स का ही रोल होता है, फ्यूजन करता है जाके फीमेल गैमिट से। फीमेल गैमिट यानी एक से। तो जनरेटिव सेल मोस्टली बनाती क्या है, गैमिट बनाती है, मेल गैमिट। क्या बनाती है, मेल गैमिट, यानी दो मेल गैमिट बनाती है, मेल गैमिट का फॉर्मेशन करती है। एंड जनरेटिव वेजिटेटिव सेल क्या करती है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। इसके द्वारा ये एंट्री मारता है इनसाइड द ओव्यूल के अंदर, ठीक है। तो एक बार फिर से 3 सेल स्टेज में मोस्टली कितने परसेंट एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होते हैं, 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। तो जनरेटिव सेल में क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस के द्वारा 2 मेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा, 2 मेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा, तो इसको बोलेंगे 3 सेल स्टेज। तो 3 सेल स्टेज में 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डिस्पर्सल होता है, किसका, पॉलन ग्रेन का। तो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलन ग्रेन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।